डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, मतलब कथन संबंधी क्वेश्चन है, जिसमें से एक अभिकथन है, एसरेशन है। एसरेशन में दिया है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड में एशन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया एथिल क्लोराइड से तीव्र होती है। कहने का मतलब दो यौगिक दिए गए हैं, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड, और बोला जा रहा है कि टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड में एशन की अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। जिसका कारण दिया है क्यों तीव्र गति से होती है, तो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन अति संयुग्मन हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन मतलब हाइपर कंजुगेशन, नॉन बॉन्डिंग रिजोनेंस बोलते हैं इसको, तो के कारण अधिक स्थायी हो जाता। कौन होता है? टर्सरी ब्यूटिल केटायन, कार्बोकेटायन, जिसके कारण कि इसमें एशन की अभिक्रिया अधिक होती है, ऐसा कारण बताया जा रहा है। तो इसमें से अभिकथन कारण दोनों सही है, या फिर अभिकथन सही है कारण गलत है, या फिर दोनों गलत है, इस तरह के ऑप्शन दिए रहते हैं। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, ट्रिकी होते हैं। जिसको बेसिक कंसेप्शन क्लियर है वो बहुत ही इजीली ढंग से इनको अटेम्प्ट कर लेता है। देखिए, तो सबसे पहले नोट बिन के रूप में क्या लिखेंगे कि एशन फर्स्ट मतलब यूनिमॉलिक्यूलर अभिक्रिया की दर, सॉरी SN1 की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बो केटायन के स्थायित्व के। ठीक, तो कार्बोकेटायन जितना अधिक स्थायी होगा जिस यौगिक का, जैसे इसमें दो दिए हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, इनसे बने जो कार्बोकेटायन होंगे, तो जिस कार्बोकेटायन का स्थायित्व अधिक होगा वह उसमें जो एशन अभिक्रिया होगी वो अधिक तीव्र गति से होगी। तो 60 नोट के रूप में आप इस तरह से पढ़ेंगे कि एशन अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटायन के स्थायित्व के। तो अब देखते हैं कि इसमें दो यौगिक दिए हैं। फर्स्ट है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, सॉरी यहां पर टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड CH3 AC एंड CH3 एंड ये हो गया Cl, ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल 1 2 3 4 ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक, जब इसका हेट्रोलाइटिक विदलन होगा, हेट्रोलाइटिक विदलन क्लीवेज, तो ये बनेगा CH3 एंड प्लस ये होता है टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। ठीक, इस तरह से टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड से इस प्रकार का ब्यूटिल नहीं, ये ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोकेटायन बनेगा। और दूसरा दिया है, क्या दिया है? CH3 CH2 एंड Cl एथिल क्लोराइड।
दूसरा कंपाउंड क्या दिया है, एथिल क्लोराइड। तो सेम हेट्रोलाइटिक जब क्लीवेज होगा तो ये बनेगा CH3 CH2 एंड यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये हो जाता है एथिल एथिल कार्बो केटायन। ठीक है, अब इसमें कोई रिजोनेंस संभव नहीं है, इसमें रिजोनेंस संभव नहीं है, इसमें रिजोनेंस नहीं होता, लेकिन इसमें रिजोनेंस संभव है। अतिसंयुग्मन संयुग्मन जिसको हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है, संभव है। और इसमें अतिसंयुग्मन नहीं होता, अतिसंयुग्मन संभव नहीं है इसलिए CH3 and CH3 is more stable than CH3 CH2 इस एथिल कार्बोकेटायन से ज्यादा होगा। कहने का मतलब कि अतिसंयुग्मन मोर अति हाइपर कंजुगेशन मोर क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है कार्बोकेटायन का। यहाँ पर एक और नोट कर लेंगे कि नोट बिन क्या होगा, मोर हाइपर कंजुगेशन is more stability of कार्बोकेटायन। तो चूंकि इसमें टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल में और टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन में अतिसंयुग्मन पाया जाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी एथिल जो कार्बोकेटायन होता है उससे अधिक हो जाएगी। तो जिसकी स्टेबिलिटी अधिक, उसमें होने वाली रिएक्शन क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट, ये आएगा आंसर के रूप में दोनों, मतलब दोनों कथन सत्य है तथा कारण अभिकथन को परिभाषित करता है या फिर व्याख्या करता है। अभिकथन की व्याख्या करता है, इस ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, सॉरी यहाँ पर। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो अभिकथन है वो भी सत्य है, कारण भी सत्य है, और जो कारण दिया हुआ है वह अभिकथन को फुल्ली डिफाइन करता है। ठीक है, 100% डिफाइन करता है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा इसके लिए। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।